यह कहानी एक लड़की रिचा की है जो अपनी जिंदगी में खुश रहती है और जिसे डांस करना बहुत पसंद होता है। लेकिन उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आता है जब उसके घर वाले उसकी शादी दिवाकर नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। दिवाकर वैसे तो अच्छा लड़का होता है, लेकिन वह थोड़ा लापरवाह और जबरदस्ती करने वाला भी होता है। शादी के बाद रिचा को एहसास होता है कि उसका पति दिवाकर हर दिन उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहता है, भले ही उसकी मर्जी हो या न हो। इसके अलावा रिचा को कुकिंग ज्यादा नहीं आती थी, इसलिए वह अपनी सास के साथ किचन में रहकर कुकिंग सीखने की कोशिश करती है। उसकी सास जो पूरे टाइम किचन में ही दिखती है, या तो अपने पति का काम करते हुए, लेकिन कुछ समय बाद उसकी सास अपनी बेटी के घर चली जाती है, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी रिचा के ऊपर आ जाती है। रिचा काफी अच्छे तरह से घर संभालने की कोशिश करती है। एक दिन वह अपने पति और ससुर के लिए मिक्सी में पीसकर हरी चटनी बनाती है, लेकिन उसका ससुर यह जानकर कि चटनी सिलबट्टे पर नहीं पीसी गई, उसे खाने से मना कर देता है और रिचा को वह चटनी फेंकनी पड़ती है। रिचा का ससुर और उसका पति जातिवाद और छुआछूत में बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए वे हमेशा उसे टोकते रहते थे कि वह कैसे काम करे। रिचा इस सब के बावजूद अपने ससुर और पति के लिए अच्छे से खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ससुर को हर चीज में कमी नजर आती है। यह सब देखकर रिचा बहुत दुखी हो जाती है और अपनी माँ से फोन पर बात करती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि अभी उसकी शादी नई नई हुई है, इसलिए उसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। रिचा यह सब झेलते हुए घर का सारा काम करने में थक जाती है और सोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वहाँ दिवाकर उसकी मर्जी के बिना ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, जिससे वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन रिचा देखती है कि किचन की पाइप से पानी लीक हो रहा है, तो वह दिवाकर से कहती है कि वह प्लम्बर बुलवा दे, लेकिन दिवाकर उसकी बात को टाल देता है। इसके बाद रिचा उसे एक दिन बताती है कि वह अपने डांस के पैशन को फॉलो करना चाहती है, लेकिन दिवाकर को यह पसंद नहीं आता और वह इस बात को इग्नोर कर देता है। रात को दिवाकर उसे अपने कमरे में बुलाता है, लेकिन रिचा समझ जाती है कि वह फिर से जबरदस्ती करने वाला है, इसलिए वह कमरे में जाने के बजाय बाहर सोफे पे ही सो जाती है। अगले दिन जब दिवाकर उससे पूछता है कि वह रात को कमरे में क्यों नहीं आई, तो रिचा बोल देती है कि उसके पीरियड्स शुरू हो चुके हैं। यह सुनकर दिवाकर उसे 4-5 दिनों तक किचन में जाने के लिए मना कर देता है और घर की सफाई के लिए एक स्वीपर बुलवाता है। रिचा स्वीपर से पूछती है कि क्या कोई काम वाली बाई मिल सकती है, तो वह बताती है कि इस घर में कोई भी ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ के लोग जातिवाद और छुआछूत में बहुत विश्वास रखते हैं। यह सुनकर रिचा स्वीपर से कहती है कि वह इन चीजों में विश्वास नहीं रखती और उसे भी नहीं लगता कि पीरियड्स के दौरान किचन में जाना गलत है। 5 दिन बीत जाते हैं और रिचा फिर से रोजाना की तरह घर का सारा काम करने लगती है। फिर एक दिन वह अपने ससुर से कहती है कि वह अपने डांस के पैशन को फॉलो करना चाहती है, लेकिन उसका ससुर इसे साफ मना कर देता है। उसी रात दिवाकर का कजन अपनी पूरी फैमिली के साथ उनके घर आ जाता है और आते ही रिचा पर हुक्म चलाने लगता है। वह उसे बहुत परेशान करता है। रिचा उसके लिए शिकंजी बनाकर लाती है, लेकिन उसे वह पसंद नहीं आता, इसलिए वह कहता है कि आज का खाना वह खुद बनाएगा। खाना बनाने के चक्कर में वह पूरा किचन गंदा कर देता है और आखिर में रिचा को पूरा किचन साफ करना पड़ता है और किचन की पाइप से पानी अभी भी लीक हो ही रहा होता है। अगले दिन सुबह रिचा डांसिंग जॉब के इंटरव्यू के लिए निकलने लगती है, लेकिन तभी उसका ससुर आ जाता है। वह रिचा से कहता है कि उसकी सास ने भी पीएचडी की हुई है, फिर भी वह घर का काम संभालती है, इसलिए रिचा को भी घर का सारा काम करना चाहिए और उसे किसी इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रिचा बहुत उदास हो जाती है। रात को रिचा अपने पति दिवाकर के साथ अपनी दोस्त के घर डिनर के लिए जाती है। डिनर के बाद दिवाकर वहाँ थोड़ी सफाई करने लगता है। यह देखकर रिचा उसे कहती है, तुम यहाँ तो बहुत काम कर रहे हो, लेकिन घर पर एक गिलास पानी के लिए भी मुझे उठा देते हो। रिचा की यह बात सुनकर दिवाकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे बात करना बंद कर देता है। रिचा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह मजाक कर रही थी, लेकिन दिवाकर का गुस्सा कम नहीं होता। फिर भी रिचा माफी मांग लेती है। दिवाकर उसे माफ तो कर देता है, लेकिन जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन दिवाकर रिचा को बताता है कि उसके पापा का बर्थडे आने वाला है और उनके कई दोस्त आने वाले हैं। फिर वह दोबारा जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रिचा हिम्मत करके उसे रोक देती है। इस पर दिवाकर बहुत गुस्सा हो जाता है और रिचा को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद दिवाकर रिचा के सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए डांस वीडियो देख लेता है। वह रिचा से कहता है कि वह अपने सभी वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन रिचा साफ मना कर देती है, तो वह गुस्से में चला जाता है। कुछ दिनों बाद दिवाकर के पापा का बर्थडे आ जाता है। बर्थडे पार्टी में दिवाकर का कजन रिचा के डांस की नकल करने लगता है और मजाक उड़ाते हुए दिवाकर से कहता है, तेरी बीवी ऐसे ही सोशल मीडिया पर डांस करती है ना। यह सुनकर दिवाकर बहुत गुस्से में रिचा के पास जाता है और उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि वीडियो डिलीट कर दो, फिर भी तुमने नहीं किया, लेकिन रिचा कोई जवाब नहीं देती। गुस्से में दिवाकर रिचा से कहता है कि वह सबके लिए बढ़िया सी शिकंजी बनाकर लाए। यह सुनकर रिचा गुस्से में लीक हो रही पाइप से गंदा पानी गिलास में भरकर ले जाती है और किचन में वेट करती है लोगों के पीने का। और फिर जैसे ही गुस्से में दिवाकर किचन में आता है,
ऋचा बाल्टी में बचा हुआ गंदा पानी उसके ऊपर फेंक देती है। इसके बाद ऋचा दिवाकर को छोड़कर अपने घर चली जाती है। कुछ महीनों बाद ऋचा अपने पैशन को फॉलो करने लगती है। दूसरी ओर दिवाकर एक नई लड़की से शादी कर लेता है और वो भी किचन में खाना बनाती नजर आती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख देने वाली फिल्म है। यह हमें बताती है कि समाज में महिलाओं को भी अपनी पहचान और सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर तुमने इस कहानी को ध्यान से समझा है तो बताओ कि इस मूवी की असली सीख क्या है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें यह स्टोरी पसंद आई हो तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।